वंदना तो की ही, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिन काज दाहिने बाएं कह करके दुष्टों की भी उन्होंने वंदना की। दुष्टों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की, इस संबंध में एक बहुत प्रकांड विद्वान श्री रामानंद संप्रदाय के श्री काष्ठ जिह्वा स्वामी जी, उन्होंने इसका बड़ा सुंदर समाधान लिखा है। श्री काष्ठ जिह्वा स्वामी जी ने तुलसीदास जी महाराज ने खलों की वंदना क्यों की, एक भाव तो हम चर्चा कर चुके हैं कि गोस्वामी जी घोषणा कर चुके हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सी राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए उन्होंने सबकी वंदना की। लेकिन दूसरा भाव जो काष्ठ जिह्वा स्वामी जी का है बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं कि भाई जिसके द्वारा कोई उपकार होवे, उपकार बने, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और कृतज्ञता को ज्ञापित करने का प्रकार क्या है? कृतज्ञता को ज्ञापित करने का प्रकार है प्रणाम। मानस जी में ही गोस्वामी जी ने कहा, मोह पर हो ही न प्रति उपकारा, बंदऊं तव पद बारम बारा। इसका मतलब शास्त्री जी क्या हुआ कि बहुत अधिक कृतज्ञता के भार से दब गए, तो बोले अब हम और तो क्या कर सकते हैं, बस बार बार आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है कि हम आपके चरणों में अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित कर सकें। संतों की भूमिका जितनी भगवत प्राप्ति के पथ में है, अध्यात्म के पथ में है, उससे कम भूमिका दुष्टों की नहीं है। संसार के दुखमय स्वरूप को दुष्ट ही समझाते हैं। सब अनुकूल ही अनुकूल हमारे मन के हो जाए तो शरीर संसार से वैराग्य कहाँ होने वाला है। पर ये दुष्ट कुछ न कुछ उपद्रव करके शरीर संसार की दुख रूपता का बोध कराते हैं, और जितना शरीर संसार से मन उपराम होता है, उतना ही अधिक उपरमित मन युगल सरकार के चरणों की ओर बढ़ता है। इसलिए संतों ने निंदकों का वंदन किया है, और निंदकों के प्रति संत बड़े कृतज्ञ हैं। निंदक माने दुष्ट, असाधु, असज्जन। जैसे संत श्री कबीरदास जी, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना, निर्मल करे सुहाए। निंदक को दूर मत करो, अपने बिल्कुल पास में रखो। बिना सावन पानी के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल बना देगा। और श्री भक्ति सागर नामक ग्रंथ में श्री चरणदास जी महाराज ने तो एक स्वतंत्र पद निंदकों के लिए लिखा है। मिशन वाले स्वामी जी यहाँ जाए, ऊपर यहाँ जाए। हाँ हाँ। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो, हो न देऊं नियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापी अग्नि में, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा,
घस घन अहिरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। के चरणन सुखी रहो निंदक जग माही, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा, चरण दास कहें सुनिए साधो, निंदक साधक भारा। सबसे भारी साधक है निंदक, इसलिए साधो निंदक मित्र। अच्छा, ईमानदारी से विचार करो, क्या हम निंदक से प्रसन्न होते हैं? हमारी कोई निंदा करे तो उससे हम प्रसन्न होते हैं? सारा झगड़ा इसी बात का है कि वो हमारी बहुत बुराई कर रहा था। बुराई करे चाहे न करे, किसी चुगलखोर ने कह दिया कि तो आपके बारे में बहुत ऊटपटांग बोल, बहुत बुराई कर रहा था, बस हम आग बबूला हो गए। सारे क्लेश का, कलह का कारण यही है, निंदक से परेशान होना, निंदक के प्रति कृतज्ञ न होना। निंदकों का आदर करना चाहिए यदि हम लोग परमार्थ के पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। किसके निंदक? बहुत ध्यान से सुने, हरि गुरु संत वेद इनकी निंदा करने वाले नहीं, इनसे तो दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत जो हमारी निंदा कर रहा है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ध्यान में आई बात? हरि गुरु वेद शास्त्र आदि के निंदकों का संग करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये तितिक्षा आदि जो बातें हैं वे सब व्यक्तिगत स्वयं के लिए है, सहनशीलता अपने लिए। प्रशंसक जितना नुकसान पहुंचाते हैं साधकों का, उतना नुकसान संसार में कोई नहीं पहुंचाता। ये तमाम महात्माओं को जो भगवान बना दिया ना, ये उनके प्रशंसकों ने ही उनको भगवान बना दिया। जीव नित्य कृष्णदास है, जीव नित्य श्री रामदास है, वो सदा भगवान का शेष है, भगवान सदा शेषी हैं। जीव की ईश समान, गोस्वामी जी, जीव की ईश समान। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।